नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों पिछले दिनों हमने देखा था कि मैग्नस कार्लसन ने कैसे प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में स्पीड चेस जो कि chess.com द्वारा आयोजित होती है उसमें गुकेश को वन साइडेड हराया था। एक बार फिर से उन्होंने एक प्लेयर को वन साइडेड हराया और वो प्लेयर कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं, फाबियानो करुआना को उन्होंने वन साइडेड क्वार्टर फाइनल में हरा दिया है और टोटल 22-4 के साथ हराया, 22-4 के स्कोर के साथ। इससे पता लगता है कि कई बार जब मैग्नस कार्लसन अपने टॉप फॉर्म में होते हैं तो अभी भी वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर जो है उनके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाते हैं और यही बात मैग्नस कार्लसन को जो है वो खास बनाती है। खैर अधिकतर मैच तो काफ़ी लंबे चले, 40 से लेकर 70-80 सालों तक चले, लेकिन जो मैच मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वो मैच जो है वो एक छोटा सा मैच ही है। तो आइए देखते हैं उस मैच में क्या हुआ। कार्लसन ब्लैक पीसेस से खेल रहे थे और ये गेम मैंने इसलिए चुना है कि ये गेम आपको ओपनिंग में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। D4 खेला यहाँ पर करुआना ने, तो D5 खेला यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने। और अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जो मेन लाइन है एक तो है C4 है, नाइट F3 है, बिशप F4 है, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर करुआना खेलते हैं नाइट C3 वेरिएशन। अब जब वो नाइट C3 वेरिएशन खेलते हैं यहाँ पर तो आपके पास अगर आप खेलते हैं कारोकान वगैरह तो आप कैसे इस लाइन को कन्वर्ट कर सकते हो कारोकान में, वो मैग्नस कार्लसन से आप सीख सकते हो। उन्होंने खेला नाइट F6, यहाँ पर बिशप F4 खेला, बिशप G5 भी एक लाइन है बट बिशप F4 जैसे ही खेला तो अब मैग्नस कार्लसन यहाँ पर खेलते हैं C5, ठीक है। अपोनेंट ने खेला E3 करुआना ने, सो नाउ C into D4, E into D4। तो एक्चुअली अब ये जो पोजीशन है ये कारोकान का पेनोव अटैक जो होता है, पेनोव बोटवेनिक अटैक एक्सचेंज वेरिएशन में, ये वहां पर बाजी पहुंच गई। कैसे? यहाँ पर मैं आपको, जैसे ये पोजीशन ध्यान रखिए, अब मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से दिखाता हूं। अगर कोई E4 खेले, C6, D4, D5, ED5, CD5, बिशप F4, नाइट F6, नाइट C3। तो ये वही 5 मूव के बाद ये पोजीशन जो है वही पोजीशन है जो व्हाइट ने अभी अभी जो है यहाँ पर इस पोजीशन पे एक्सचेंज किया और ये बाजी बनी, ठीक है। तो अब यहाँ पर कार्लसन कंटिन्यू करते हैं A6, बिशप D3 यहाँ पर खेलते हैं करुआना, और अब कार्लसन खेलते हैं नाइट C6, नाइट CE2। ये भी थोड़ा रेयर ही खेला जाता है, ये भी कोई बहुत ज़्यादा फेमस लाइन नहीं है। नाइट B4 किया यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने। और अब यहाँ पर जो मैच अधिकतर खेले गए उसमें व्हाइट क्या करता है, नाइट F3 करके यूजुअली कंटिन्यू करता है, बोलता है कि भाई आपको मेरा बिशप लेना है तो ले ही लो, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर C3 किया करुआना ने, सो कार्लसन ने खेला नाइट D3। तो डाटाबेस में सिर्फ 2 ही गेम हैं इतिहास में उठा के देखा जाए तो, और क्वीन इंटू D3। और अब यहाँ पर मैग्नस कार्लसन खेलते हैं बिशप G4, जो कि एक नॉवेल्टी है, मतलब इससे पहले जो है ये चाल नहीं खेली गई थी। बट एक्चुअली पोजीशन जो है वो करीब करीब इक्वल ही थी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था करुआना को। करुआना ने नाइट G3 खेला। अब करुआना का बस एक मेन प्रॉब्लम है कि उनका कैसल अभी नहीं हुआ, तो वो ब्लैक का भी नहीं हुआ, अभी तो ब्लैक को भी डार्क कलर का बिशप भी निकालना है। लेकिन कार्लसन यहाँ पे अभी अपने ना तो बिशप को निकालने जाते हैं ना कैसल की तरफ ध्यान देते हैं, पहले वो खेलते हैं नाइट H5। अब उनका आइडिया ये है कि अगर आप एक्सचेंज करते हो, ऐसा करके खेलते हो तो ये फाइन है उनके लिए, फिर वो E6 करके खेलेंगे। खैर नाइट H5 खेला कार्लसन ने, तो उन्होंने एक्सचेंज नहीं किया करुआना ने, उन्होंने खेला बिशप E5। सो नाउ कार्लसन ने खेला नाइट इंटू G3, H इंटू G3 और क्वीन D7। कार्लसन ने बोला वो लॉन्ग कैसल करेंगे अभी, ठीक है। और ये एक्चुअली में ना, ये जो लॉन्ग कैसल का आइडिया है इसके पीछे एक और आइडिया कि चूंकि बिशप E5 पर रखा है तो कार्लसन अभी अपना मूव यहां से वेस्ट नहीं करना चाहते। वो यहाँ पर F6, G5 वगैरह की तैयारी कर रहे हैं ताकि उनको टेम्पो के साथ 2 मूव फ्री मिले, और वो हुआ भी मैच में। F3 किया यहाँ पर, तो यहाँ पर पहला ये, और क्वीन D7 का पर्पज भी वही था कि जब अपोनेंट F3 करेगा बाय फोर्स आपको हटाने के लिए, क्योंकि आपको उसको किंग को फ्री करना है, अगर उसको लॉन्ग कैसल करना है। तो शॉर्ट कैसल तो अभी उसको डर ही लगेगा करने में। तो डर का मतलब ये है कि ब्लैक के पास काफी एक अग्रेसिव अटैक आ सकता है यहाँ पे, तो इसीलिए किंग साइड कैसल करने से अच्छा है कि वो लॉन्ग कैसल करेगा। तो F3, तो कार्लसन ऑलरेडी क्वीन D7 आए हुए थे, उन्होंने इसका फायदा उठाया, टेम्पो गेन किया बिशप F5 से। क्वीन D2 जाता है तो दूसरा टेम्पो गेन किया। टेम्पो मतलब आप ऐसी चाल चलते हैं जब आप उसके किसी इंपॉर्टेंट पीस को डायरेक्ट अटैक करते हैं, चाहे वो पीस से हो या पॉन से हो, और उसको वो पीस हटना पड़ता है, तो आपको एक चाल एक प्रकार से फ्री मिलती है। तो F6, तो बिशप गया F4, सो नाउ G5, सो बिशप E3। तो यहां से आप देखिए बिशप F5 पहले, उसके बाद F6 और उसके बाद G5। सडनली 3 मूव्स में ब्लैक के पीसेस और अच्छे हो जाते हैं और व्हाइट के पीसेस को लगातार पीछे हटना पड़ता है। अब उन्होंने E6 खेला यहाँ पर कार्लसन ने, तो G4 आया, बिशप G6, नाइट E2, अपने पीस को, आखिरी पीस को निकले बोर्ड पर। सो बिशप D6 लेकर के आया कार्लसन, और निकलते साथ ही बिशप जो है वो अब तैयार था यहाँ पर G3 वगैरह जाने के लिए।
ठीक है। इस पोजीशन पे करवाना ने बिशप F2 खेला, मे बी डायरेक्ट कैसल के लिए भी जा सकते थे, एंड देन कार्लसन ने लॉन्ग कैसल किया, और यहां पर ना वो इस बिशप को एक्चुअली में एक्सचेंज करना चाह रहे थे करवाना, कि इस बिशप को जो है कमजोर किया जाए, और ये पोजीशन ऐसा लग रहा था कि अगर एक्सचेंज होगा तो एक करीब करीब इक्वल ही हो गई बाजी। लेकिन कार्लसन ने यहाँ पर एक छोटा सा ट्रैप सेट किया। कार्लसन ने पहले खेला E5, DE5, FE5, और अब ट्रैप कैसा था कि यहाँ पे सही चाल जो है वो है क्वीन इंटू G5, लेकिन क्वीन इंटू D5 एक तरह का ट्रैप है जहां पर आप क्या करते हैं कि आप आपने एक तो कैसल को डिले किया, दूसरा अब आपका क्वीन जो है वो आपके किंग से थोड़ा सा दूर आ गया यहाँ पर, और अब आने वाली चालों में क्या होने वाला है कि ये बिशप और ये बिशप, अभी आप देखिए ये रुक भी, तो क्वीन D5 एक तरह से एक वेस्टेज मूव हुआ, रुक H8 भी गेम में आ गया। अब आप देखिए ब्लैक के 2 रुक गेम में है, 2 बिशप हैं, और क्वीन भी जो है वो A4 पे जाने के लिए तैयार है, जबकि व्हाइट को ये सोचना है कि उसको लॉन्ग कैसल करना है या नहीं करना। उन्होंने लॉन्ग कैसल किया, ये दूसरी गलती थी। इसके बाद कार्लसन आते हैं क्वीन A4, अभी बहुत सारे थ्रेट हैं, क्वीन A2 का भी यहाँ पे थ्रेट है ना, क्वीन C2 से चेकमेट लगा हुआ है, बिशप हटने का थ्रेट है, तो क्या करें, तो उन्होंने वो मेट बचाने के लिए खेला क्वीन B3। यहाँ पे रुक D2 से भी मेट बचा सकते थे, बट बिशप C7 आता, क्वीन B3 जाता, अल्टीमेटली एक्सचेंज, रुक D2, किंग D2, रुक D2 चेक, किंग E1, बिशप C2, और ये जो पोजीशन है ब्लैक के लिए ही बहुत बेटर है। B3 का पॉन मर रहा है, रुक D1 आ रहा है तो रुक मर रहा है, तो उन्होंने ना डायरेक्ट क्वीन B3 खेला यहाँ पर करवाना ने, और जैसे उन्होंने क्वीन B3 खेला, कार्लसन ने क्वीन B3 एक्सचेंज किया, और इसके बाद एक बेहतरीन खूबसूरत चाल खेली बिशप C5, एंड सडनली यहाँ पे चेकमेट का थ्रेट आने लग गया। ये बिशप से तो किंग वैसे ही बंद है, और ये अगर बंद हो गया, और इसको फिलहाल ये बिशप रोक नहीं पा रहा G3 वाला, तो उन्होंने बहुत सोचा करवाना ने, और रुक D2 रखना पड़ा उनको, मतलब कि उनका जो आप देखिए कि रुक का पोजीशन खराब हो गया, बिशप से लॉक हो गया, रुक HD1 आए, कार्लसन ने रुक D5 खेला, और जैसे उन्होंने बिशप E1 खेला, एक और सपोर्ट बढ़ाया, कार्लसन ने चुपचाप रुक A5 खेला और चेकमेट ही नहीं रुक रखा, तो यहाँ पर करवाना ने रिजाइन कर दिया। तो एक कमाल का मैच है, और ओपनिंग आप देखिए किस तरह से मैग्नस कार्लसन ने इसको कन्वर्ट किया है, जिससे आप बहुत कुछ जो है दोस्तों सीख सकते हो, और इसी तरह से आपको समझ में आएगा कि कई बार बड़े प्लेयर ओपनिंग का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, नॉलेज आपके ओपनिंग का कैसे काम आता है। और फिर ये जो टेम्पो गेन करने का तरीका था ये बड़ा अच्छा था, और ये जो ट्रैप लगाया E5 सेट करके, ये क्वीन D5 वाला, ये तो बहुत ही बढ़िया ट्रैप था। और उसके बाद तो एंड गेम आते साथ ही गेम खत्म हो गया यहाँ पर करवाना का, और रुक A5 से जो फिनिश है वो बड़ा ही कमाल का फिनिश है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो ये चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद दोस्तों।